तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के नाम का हुआ है ऐलान, नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कृष्णलाल पंवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी गाड़ी की टक्कर हुई है। पानीपत के पास यह हादसा पेश आया है। काफिले में अनियंत्रित होकर घुसी गाड़ियां, यह बताया जा रहा है 3 से 4 गाड़ियां उनके काफिले के अंदर घुस गईं, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो ये पानीपत की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी की हालत आप देखिए। बताया जा रहा है कि 3 से 4 ऐसी गाड़ियां थीं जो काफिले का हिस्सा नहीं थी, तेज रफ्तार में थी, अनियंत्रित होकर काफिले में घुसी, टक्कर मारी और इसी दौरान कृष्णलाल पंवार की जो गाड़ी थी वो भी हादसे का शिकार हुई। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, दरअसल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी गाड़ी हादसे का शिकार आज हुई। पानीपत के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि अब उनकी स्थिति कैसी है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बता दें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो घटनाक्रम और जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनके काफिले में 3 से 4 अनियंत्रित गाड़ियां घुसी थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया और इसमें कृष्णलाल पंवार की जो गाड़ी थी वो भी हादसे का शिकार हो गई और फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में। ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री की। हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री माननीय कृष्णलाल पंवार जी अम्बाला से सोनीपत के लिए जा रहे थे और पानीपत टोल से थोड़ा सा पहले ही वहाँ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जो पायलट गाड़ी थी उसके आगे एकदम की गाड़ी आ गई। जब उसे एकदम ब्रेक लगाई तो पंवार साहब वाली गाड़ी जो है उसमें टकराई और पीछे भी पंवार साहब की गाड़ी थी, वो उस गाड़ी में आगे टकराई। तो तीनों गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन प्रभु का शुक्र है कि पंवार साहब चिंता से बाहर हैं और मैं अभी उनको मिल के आया हूँ। हॉस्पिटल में थे हम लोग, सिविल हॉस्पिटल पानीपत के अंदर। तो पंवार साहब के सिर पे कोई चोट नहीं है, बचाव है बिल्कुल। उनके घुटने और नीचे, घुटने से नीचे थोड़ा सा चोट आई है, लेकिन वो खरोंच टाइप की और थोड़ा सा जख्म है थोड़ा सा। अभी पंवार साहब का पिछले दिनों में घुटने का ऑपरेशन हुआ था, हम सब जानते हैं। तो अभी डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन उसका किया है। मैंने पंवार साहब के सर्वाइकल और साथ में जो उनका माथे का सारा वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। और नी का जो रिपोर्ट है वो थोड़ी देर में आएगी। अभी मेरी सीएमओ मलिक से बात हुई है डॉक्टर साहब से, तो उसकी रिपोर्ट भी थोड़ी देर में आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि घुटने की क्या पोजीशन है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, पंवार साहब बिल्कुल होश में है, बातचीत कर रहे हैं, हमसे भी बातचीत कर रहे हैं और सभी फिक्र की बात हमें जरूर है कि हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, सहयोगी हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ठीक है बहुत। तो देखिए बीजेपी विधायक की जानकारी दे रहे, महत्वपूर्ण जानकारी की वो चिंता की बात है, लेकिन उनको ज्यादा चोटें नहीं लगी है, ये भी उन्होंने कहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनिल सैनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर पानीपत से। अनिल, ये बड़ी घटना अपने आप में है। काफिला जब चलता है मंत्रियों का तो सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसमें अचानक से गाड़ियां घुस गई बताया जा रहा है। कैसे हुआ ये पूरा हादसा आज? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार है वो चंडीगढ़ से पानीपत की तरफ आ रहे थे और पानीपत टोल प्लाजा पार करने के बाद वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और जानकारी के अनुसार बता दें कि जो काफिला चल रहा था उसके साथ जो गाड़ियां चल रही थी, 3 से 4 गाड़ियां जो अलग थी वो पहले जो पायलट गाड़ी होती है उसके साथ टकराई और उसके बाद जिसमें हरियाणा के जो है मंत्री बैठे हुए थे उस गाड़ी से जा टकराई। और गनीमत यह रही कि जो टक्कर जो है वो काफी जोरदार थी। जो गाड़ी के एयर बैग खुले हैं उनके कारण जो है चेहरे या कहीं और उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। हालांकि जो घुटने के नीचे उनके चोट जरूर आई है। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने तुरंत उनका उपचार शुरू कर दिया। और इस घटना के बाद जो बीजेपी के तमाम नेता है वो
उनका हालचाल पूछने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं। पानीपत जो प्रशासन है वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है और डॉक्टरों द्वारा भी उनका सिटी स्कैन भी करवाया गया है और अभी तक जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। सिटी स्कैन के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आती है उसके बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।